नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी क्रेडिट डेबिट नोट से रिलेटेड सभी पॉइंट। जी हां दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग का काम सीख रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, जीएसटी का काम सीख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक पॉइंट, जीएसटी क्रेडिट या डेबिट नोट कौन बनाता है? जीएसटी रूल के हिसाब से सेलर या बायर। यहां पर भी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा है बहुत से लोग गलती करते हैं, और वह गलती किस तरीके से करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, अगर गलत पर्सन ने नोट बना दिया तो आईटीसी लीगली रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आ जाइए, जीएसटी एक्ट के हिसाब से हर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जीएसटी एक्ट एक चीज बिल्कुल क्लियर बोलता है, क्या? जो पर्सन ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस इश्यू करता है, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस कौन इश्यू करेगा? सप्लायर, मतलब सेलर, वही क्रेडिट या डेबिट नोट इश्यू करेगा एज पर सेक्शन 34 ऑफ सीजीएसटी। ओके, एक चीज तो क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं, सप्लायर क्रेडिट नोट कब इश्यू करते हैं? जब इनवॉइस में ज्यादा वैल्यू चार्ज हो गया हो, या ज्यादा जीएसटी चार्ज हो गया हो, या गुड्स रिटर्न आ गया हो, या सेल्स के बाद में डिस्काउंट दिया गया हो, तो इन सब केस में सप्लायर क्रेडिट नोट बनाकर अपनी जीएसटी लायबिलिटी कम कर देते हैं, और सामने बायर्स की आईटीसी भी कम हो जाती है। ओके, आगे सप्लायर डेबिट नोट कब इशू करते हैं? जब इनवॉइस में कम वैल्यू या कम जीएसटी चार्ज हो गया हो, या बाद में आपको ज्यादा अमाउंट रिकवर करना हो। इन केस में सप्लायर डेबिट नोट बनाकर अपनी जीएसटी लायबिलिटी बढ़ा देते हैं, और सामने बायर को आईटीसी मिल जाता है। ओके, यहां तक का मैटर क्लियर। आगे अब हम बात करते हैं कि बायर्स कब बनाते हैं क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। देखिए, जीएसटी एक्ट में बायर के डेबिट क्रेडिट नोट का टैक्स इफेक्ट नहीं होता है। ओके, बायर सिर्फ कमर्शियल पर्पज के लिए कमर्शियल डेबिट या क्रेडिट नोट बना सकते हैं अकाउंट्स के लिए। लेकिन ध्यान देना, जीएसटी रिटर्न में इंपैक्ट सिर्फ सप्लायर के ही नोट का होता है। बायर्स कभी भी डेबिट या क्रेडिट नोट बनाकर जीएसटी में शो नहीं करता। हमेशा हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, सप्लायर ही बनाएगा। ओके, यहां तक का मैटर क्लियर। अब आगे हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे मैटर और ज्यादा क्लियर होगा। आ जाइए, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहां एक सप्लायर है। सप्लायर ने कोई सप्लाई किया, गुड्स या सर्विस सेल किया, उसने इनवॉइस बना दिया। सेल्स वैल्यू है 5 लाख, उस पर 90,000 जीएसटी लगाकर 5,90,000 का इनवॉइस बना दिया। लेकिन अब यहां क्या होता है, यहां पर इनवॉइस में ज्यादा वैल्यू चार्ज हो गया है। कितना ज्यादा वैल्यू चार्ज हो गया है? 1 लाख मान लेते हैं। 1 लाख की इनवॉइस ज्यादा बन गई है, तो अब यहां क्या बनाएगा? यहां बनेगा क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट कौन बनाएगा? सप्लायर ही बनाएगा, बायर्स नहीं बनाएगा। ओके, अब सप्लायर बना दिया, मान लीजिए क्रेडिट नोट 1 लाख का, तो 1 लाख का क्रेडिट नोट, इसके ऊपर 18% जीएसटी 18,000, 1,18,000 का क्रेडिट नोट बना दिया। अब यहां पर क्या होगा? अब सप्लायर ये अपना टैक्स इनवॉइस और क्रेडिट नोट अपने जीएसटी R1 में शो करेंगे। अब देखिए, जो पहला इनवॉइस बना था, ये इनवॉइस जीएसटी R1 में शो किया गया, तो इस इनवॉइस के सामने 90,000 जीएसटी लायबिलिटी सप्लायर की आ रही है। ओके, लेकिन इसके सामने सप्लायर ने इस क्रेडिट नोट को भी अपने जीएसटी R1 में शो किया, तो इस क्रेडिट नोट के सामने 18,000 की लायबिलिटी सप्लायर की कम हो रही है। तो 90,000 में से 18,000 माइनस होके नेट लायबिलिटी 72,000 सप्लायर को पेमेंट करना होगा। ओके, अब ये क्रेडिट नोट बायर्स के जीएसटी R2B में जाएगा, और ये 18,000 की आईटीसी बायर्स भी कम करेगा। ओके, ये मैटर क्लियर। आगे हम डेबिट नोट का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। मान लीजिए सप्लायर ने कोई सप्लाई किया और 2 लाख का इनवॉइस बनाया। 2 लाख के ऊपर 18% जीएसटी 36,000 जीएसटी लगाकर 2,36,000 का इनवॉइस बना दिया।
अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इनवॉइस में कम वैल्यू चार्ज हो गया है। अब जब कम वैल्यू चार्ज हुआ तो हम क्या बनाएंगे, डेबिट नोट। कौन, सप्लायर। मान लीजिए 50,000 वैल्यू कम हुआ है तो 50,000 का बना देंगे डेबिट नोट। तो यहाँ 50,000 का डेबिट नोट बनाया, इस पर 18% जीएसटी 9,000, 59,000 का सप्लायर ने डेबिट नोट बनाकर दे दिया बायर्स को। अब जीएसटी रिटर्न फाइल हुआ, जीएसटी रिटर्न में ये टैक्स इनवॉइस गया, इस टैक्स इनवॉइस के सामने 36,000 की लायबिलिटी आ रही है। लेकिन अब ये डेबिट नोट भी जीएसटी R1 में शो किया गया और इस डेबिट नोट के सामने भी 9,000 की लायबिलिटी और बढ़ जाएगी सप्लायर की। तो 36,000 प्लस 9,000 नेट लायबिलिटी 45,000 हो जाएगी किसकी, सप्लायर की। और यह डेबिट नोट बायर्स के जीएसटी R2B में जाएगा और ये 9,000 की आईटीसी बायर्स क्लेम कर लेगा। ये होता है जीएसटी में डेबिट नोट क्रेडिट नोट का ट्रीटमेंट, जो कि एक चीज बिल्कुल क्लियर है, सप्लायर ही बनाएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।